हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जो एंजाइटी जो है उसको ठीक करने का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप क्या है, इसके ऊपर मैं पूरा का पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को समर्पित करने वाला हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, बहुत सारे जो लोग हैं ये कहते रहते हैं कि सर हमारा जो एंजाइटी है वो 1 साल हो गया ठीक नहीं हुआ, हमारा एंजाइटी 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, ये ठीक नहीं हो रहा। तो ये क्यों ठीक नहीं हो रहा? तो हमें इसकी रूट जो कॉज है, इसकी जो वजह है, उसको भी बहुत बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर आप किसी चीज पर मेहनत कर रहे हो, किसी चीज को अगर आप कर रहे हो, आपकी इच्छा है, इंटेंशन है, मेहनत कर रहे हो, तो उसमें आपको उसके अकॉर्डिंग परिणाम भी मिलना चाहिए। लेकिन अगर मिल नहीं रहा तो इसका मतलब कोई ना कोई स्टेप जो है वो हम मिस कर रहे हैं। वो क्या स्टेप है, समझना इस चीज को। एग्जाम्पल के तौर पे समझना कि दोस्तों, एक व्यक्ति है जिसके घर के अंदर क्या है कि टाइल जो है वो टूट गई, ब्रेक हो गई। तो उसके पिताजी ने उसको कहा कि बेटा, ये जो टाइल टूट गई इसको मिस्त्री से सही करवाना है। तो उसने कहा ठीक है पिताजी, मैं इस टाइल को क्या करवा दूंगा, सही करवा दूंगा। तो टाइल को सही करवा दूंगा। तो वो क्या है कि मार्केट में जा रहा था, तो मार्केट में एक मिस्त्री के नंबर लिखे हुए थे, तो उसने नंबर लेके आ गया और नंबर से फोन करके उसने बोला कि भाई साहब, हमारे घर के अंदर टाइल है वो टूटी हुई है, आप आके ठीक कर दो। आप मिस्त्री बोल रहे हो? उसने कहा मैं मिस्त्री बोल रहा हूँ, आप आके ठीक कर दो। उसने फोन किया, जो मिस्त्री है उसने कहा कि भाई आपकी टाइल जो टूटी है वो, मैं टाइल का मिस्त्री नहीं हूं, मैं तो क्या है कि फ्रिज का मिस्त्री हूं। तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, आप टाइल ठीक कर दो। एक दिन उसने फोन किया, उसने 2 दिन फोन किया, उसने 5 दिन फोन किया, उसने 10 दिन फोन किया, उसने 15 दिन फोन किया, उसने महीने भर फोन किया। अच्छा, महीने भर फोन पे भी मिस्त्री वही जवाब देता था कि भाई साहब, मैं टाइल का मिस्त्री नहीं हूं, मैं फ्रिज का मिस्त्री हूं। अच्छा, महीने भर तक वो टाइल है वो ठीक नहीं हुई। अच्छा, वो टाइल क्यों ठीक नहीं हो रही? भाई साहब, वो जो व्यक्ति है वो टाइल ठीक करना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? टाइल वाले मिस्त्री की जरूरत पड़ेगी। फ्रिज वाला मिस्त्री उसको ठीक नहीं कर सकता। अच्छा, यहां पर अगर हम सोचें, अगर हम समझें, अगर हम जाने यहां पर कि जो व्यक्ति जो टाइल ठीक करवाना चाह रहा है उसकी इच्छा भी है कि टाइल ठीक हो, उसके एफर्ट्स भी है कि हर दिन वो कॉल कर रहा है और कंटिन्यूअसली कॉल कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है और कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी वो टाइल ठीक नहीं हो रही। क्यों ठीक नहीं हो रही? क्योंकि जहां पर मेहनत करनी चाहिए, उसका जो फोकस है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जहां पर है, वहां पर उसका फोकस नहीं है। उसका फोकस गलत जगह पर है कि भाई टाइल की प्रॉब्लम है तो टाइल के मिस्त्री की जरूरत है, फ्रिज का मिस्त्री इसको सही नहीं कर सकता। हम भी अगर अपनी इस एंजाइटी की प्रॉब्लम को लंबे टाइम से अगर हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब हमारा जो फोकस है ना, वो फोकस हमारा गड़बड़ है। मतलब टाइल की प्रॉब्लम है तो टाइल वाले मिस्त्री की जरूरत है, फ्रिज वाला मिस्त्री उस टाइल को ठीक नहीं कर सकता। फोकस गड़बड़ है, इस कारण से कार्य क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। उसी तरह से अगर हमारी एंजाइटी भी ऑन टाइम अगर ठीक नहीं हो रही, तो इसका मतलब हमारा फोकस क्या है, गड़बड़ है, फोकस सही जगह पर नहीं है। अब फोकस सही जगह पर होने से मेरा क्या मतलब है, वो भी बहुत अच्छे समझ लीजिए कि दोस्तों, जो एंजाइटी है उसके अंदर 2 चीजें बहुत अच्छे से होती है। एक तो होती है कि बाहर के जो ट्रिगर पॉइंट है, जो हमारे भीतर क्या करते हैं, एंजाइटी को ट्रिगर करते हैं। जैसे ये ट्रिगर पॉइंट हो सकते हैं कि किसी का, हम कुछ किसी से सुनना चाह रहे थे और उसने हमारे अनुसार जवाब नहीं दिया। घर के अंदर कुछ लोग हैं जिनकी बातें हमें चुभ जाती हैं, वो भी क्या हो सकता है, ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, उसकी वजह से हो सकता है। वर्क प्रेशर बढ़ गया, उसकी वजह से ट्रिगर हो सकता है। ऑफिस का जो माहौल है उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ट्रिगर हो सकता है। अब यहां पर ये जितने भी ट्रिगर जो पॉइंट है, उन ट्रिगर पॉइंट की वजह से हमारे अंदर क्या हो रही है, एंजाइटी स्टिमुलेट हो रही है। अब होना क्या चाहिए, होना यह चाहिए कि हमारा ये एंजाइटी ठीक होना चाहिए। अच्छा, ठीक होने के लिए हमने भी कदम उठाए, हमारी भी इच्छा है कि हम इस एंजाइटी से बाहर निकले, हमारी भी इच्छा है कि हम इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स भी डाल रहे हैं इतने लंबे टाइम से, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अनइजीनेस के साथ में नहीं रहना चाहता।
कोई भी व्यक्ति तकलीफ के साथ में नहीं रहना चाहता, हर व्यक्ति उस तकलीफ से बाहर निकलना चाहता है। तो हम भी लगातार कोशिश तो कर रहे हैं इस एंजाइटी से बाहर निकलने की। हम अपनी तरफ से कोशिश क्या कर रहे हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो बाहर के जो ट्रिगर पॉइंट्स है ना, उन ट्रिगर पॉइंट्स को चेंज करने की या उन ट्रिगर पॉइंट से दूरी बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा भाई वो जो व्यक्ति उसकी बात मुझे बुरी लगती है, चलो ठीक है उससे बात नहीं करेंगे। भाई उसकी बात बुरी लगती है, मैं कह रहा हूं कोई नया व्यक्ति आ जाएगा, उसकी बात फिर बुरी लग जाएगी। ऐसे कितने व्यक्तियों से हम भागेंगे, ऐसे कितने व्यक्तियों से हम बचेंगे। अच्छा वर्क के अंदर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से ट्रिगर हो रहा है, चलो ठीक है अपन टेंशन लेंगे नहीं, अपन प्रेशर क्रिएट करेंगे नहीं, अपन ज्यादा काम करेंगे नहीं। काम की वजह से अगर प्रॉब्लम है ना दोस्तों, तो इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास में काम जो है वो नहीं है। वो काम खूब सारा है सबके साथ में, सबके ऊपर वर्क का प्रेशर है, लेकिन उससे एंजाइटी क्रिएट नहीं हो रहा। अगर वर्क प्रेशर की वजह से एंजाइटी क्रिएट होगा तो वो सब लोगों के लिए क्रिएट होना चाहिए ना, सब लोग समान रूप से उससे परेशान होने चाहिए। अच्छा सर ये जो एग्जाम्स आते हैं ना, एग्जाम्स की वजह से एंजाइटी हो जाती है, तो इसका मतलब मैं ठीक है एग्जाम ही नहीं दूंगा। सर पढ़ाई करता हूं ना उसकी वजह से एंजाइटी होती है, पढ़ाई नहीं करूंगा। नहीं, अगर पढ़ाई से एंजाइटी होती है, मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया को एंजाइटी होनी चाहिए। एग्जाम्स की वजह से एंजाइटी हो रही है, मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया को फिर एग्जाम्स के अंदर एंजाइटी होनी चाहिए। जितने भी लोग एग्जाम्स दे रहे हैं सबको एंजाइटी होनी चाहिए। नहीं सर आजकल जो ये प्रतियोगिता युग हो गया ना उसकी वजह से एंजाइटी नहीं। अच्छा प्रतियोगिता तो मैं कह रहा हूं मानव के जीवन में जब अस्तित्व शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक लगातार प्रतियोगिता ही चल रही है। बच्चा जब पैदा होता है तब से प्रतियोगिता चालू होती है और टिल द एंड ऑफ लाइफ तब तक ये प्रतियोगिता उसके जीवन में चलती ही रहती है। अगर प्रतियोगिता से प्रॉब्लम है, अगर प्रतियोगिता एंजाइटी पैदा कर रही है, तो मैं कह रहा हूं जितने भी बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं, जितने भी बच्चे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, जितने भी लोग ये सारे जो एग्जाम्स दे रहे हैं, जितनी भी प्रतियोगिताएं हो रही है और जितनी भी रियल लाइफ प्रतियोगिताएं, उन सब के अंदर क्या होना चाहिए, सब लोगों को एंजाइटी में होना चाहिए। क्या सब लोग एंजाइटी में? नहीं, सब लोग एंजाइटी के अंदर नहीं है। ये जो ट्रिगर पॉइंट्स है ना, हम क्या कोशिश करने लगते हैं कि हम ट्रिगर पॉइंट से भागने लगते हैं। भाई ट्रिगर पॉइंट जो है वो एंजाइटी क्रिएट करने वाला नहीं है, ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना। अगर ट्रिगर पॉइंट में ये ताकत होती कि वो एंजाइटी पैदा कर दे तो वो सब लोगों के अंदर क्या पैदा करता, एंजाइटी पैदा करता ना। अगर ऑफिस के माहौल में अगर ये ताकत है कि वो एंजाइटी क्रिएट कर दे तो वो तो सब लोगों के अंदर एंजाइटी क्रिएट करना चाहिए था। अगर घर के माहौल में ऐसा है तो मैं कह रहा हूं उस घर के माहौल में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सब के अंदर क्या होना चाहिए था, एंजाइटी होना चाहिए था। ये क्या है, ये ट्रिगर पॉइंट के अंदर ये ताकत नहीं है। लेकिन चूंकि इस ट्रिगर पॉइंट को लेके हमारा जो परसेप्शन बना हुआ है, समझना कि एंजाइटी क्रिएट करने की ताकत किस में है, वो समझना। हमें लगता ये रहता है कि ये जो ट्रिगर पॉइंट है ना, इस ट्रिगर पॉइंट की वजह से हमारे अंदर क्या हो रही है, एंजाइटी क्रिएट हो रही है। और जब तक हम ये सोचते रहते हैं ना दोस्तों कि इस ट्रिगर पॉइंट की वजह से मुझे एंजाइटी हो रही है, तो ठीक है ट्रिगर पॉइंट से दूरी बना लेते हैं। अच्छा ठीक है उस जगह पे जाने से एंजाइटी हो रही है, नहीं जाएंगे उस जगह पे। अच्छा एरोप्लेन में बैठने से एंजाइटी हो रही है, ठीक है नहीं बैठेंगे एरोप्लेन के अंदर। अच्छा स्टेज पे बोलने से एंजाइटी होता है, नहीं स्टेज पे जाएंगे। अच्छा लोगों को फेस करने पे एंजाइटी होती है, नहीं फेस करेंगे लोगों को। लोगों से बात करने में दिक्कत होती है, नहीं बात करेंगे। हम यहां पे क्या गड़बड़ कर रहे हैं, हम गड़बड़ ये कर रहे हैं, हम ये जो ट्रिगर पॉइंट्स है ना, क्योंकि हमने ये समझ लिया है, हमने ये कंक्लूड किया हुआ है कि ये जो ट्रिगर पॉइंट है ना, इन ट्रिगर पॉइंट्स की वजह से क्या है, एंजाइटी है। तो हम क्या करते हैं, या तो इन ट्रिगर पॉइंट्स को बदलने की कोशिश करते हैं या फिर इन ट्रिगर पॉइंट से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। ये दोनों ही कोशिश जो है ना दोस्तों, ये दोनों ही कोशिश जो है वो वही कोशिश है कि आपके घर के अंदर टाइल टूटी है और आप फ्रिज वाले मिस्त्री को बोल रहे हो कि भाई साहब मेरे घर की टाइल ठीक कर दो। वो चाहे आप उसको चाहे सप्ताह बोल दो, चाहे आप उसको महीना बोल दो, चाहे आप उसको साल बोल दो, चाहे आप उसको 2 साल बोल दो, वो टाइल आपकी ठीक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका फोकस जो है ना वो गलत जगह पे है। अगर आपको टाइल ठीक कराना है तो टाइल के मिस्त्री को बोलना पड़ेगा, वो टाइल ठीक कर देगा। फ्रिज वाला मिस्त्री उसको ठीक नहीं करेगा। फोकस हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा अपना फोकस, हमें अपना सही करना पड़ेगा। यही सेम चीज यहां पर भी है। हमारा ये मानना कि इनकी वजह से एंजाइटी है, तो हम क्या करते हैं, या तो इसको बदलने की कोशिश करते हैं या इससे भागने की कोशिश करते हैं। और बदलने की और भागने की जो कोशिश है, ये कोशिश हमें जिंदगी में कभी ठीक ही नहीं होने देती। ये कोशिश हमें नॉर्मल
होने नहीं देती, चाहे उसमें भले 1 साल बीते, 3 साल बीते, 5 साल बीते। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ लेने की है। तो फिर एंजाइटी होने का कारण क्या है? कारण अगर ये होता ना, तो मैं कह रहा हूं सब लोगों को होता, क्योंकि ये कारण तो सबके साथ में। सर बचपन में कंडीशंस खराब हो गई थी, बहुत सारे लोगों के अंदर हो जाती है। सर बचपन में डेथ हो गई थी किसी की, जो फैमिली में जो केयर करने वाले, मैं कह रहा हूं फिर तो अनाथ आश्रम के अंदर पलने वाले जो बच्चे हैं, उन सबके साथ में एंजाइटी होना चाहिए था। ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ क्या है? ट्रिगरिंग है। इसके अंदर ताकत नहीं है कि एंजाइटी हो जाए। तो फिर किसके अंदर ताकत है? यही बात समझने की है। हमारा पूरा फोकस तो इसके ऊपर है कि इसको हम चेंज कर दें, इसको हम बदल दें। नहीं, फोकस हमारा गलत जगह पे, इस कारण से हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने फोकस को सही करना पड़ेगा। तो बताओ तो सही, फोकस कौन सा, कहां पे लेके आए? समझना दोस्तों, हमारा इन सब चीजों के बारे में जो कंक्लूजन बना हुआ है, हमारा जो परसेप्शन बना हुआ है, हमारा जो परसेप्शन बना हुआ है, हमारा जो सोचने का जो तरीका है इन चीजों के बारे में, आप किस नजरिए से सोचते हो, आपका जो सोचने का तरीका जो है ना, वो तरीका गड़बड़ है। इस कारण से एंजाइटी क्रिएट होती है। एंजाइटी इस कारण से नहीं, ये तो खाली ठीक है कि ट्रिगर है। जैसे ही आप इनको देखते हो, ये परसेप्शन क्या हो जाता है? स्टिमुलेट हो जाता है। और जैसे ये परसेप्शन स्टिमुलेट होता है, आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस चलता है और आप किस में चले जाते हो? एंजाइटी में चले जाते हो। हमारा जो ये परसेप्शन है ना, ये परसेप्शन हमारा गड़बड़ है। और जब तक हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पे फोकस रहेंगे ना, कि ठीक है सास बदल जाए या पत्नी बदल जाए या पति बदल जाए या फिर जो देवरानी है जेठानी है ये सब बदल जाए या ऑफिस का माहौल बदल जाए, तो शायद मेरी एंजाइटी ठीक हो जाए। नहीं, फिर आपकी जिंदगी में आप इन सबको चेंज भी कर लोगे, मैं कह रहा हूं चेंज भी कर लो, तो फिर आप नई जगह पे जाओगे ना, वहां पे नए तरह के लोग आ जाएंगे, नई तरह की सास बन जाएगी, नई तरह की वहां पे बहू बन जाएगी, पति बन जाएंगे, नए तरह के लोग। वापस वही थोड़े समय बाद में समस्या शुरू। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम इधर नहीं है, प्रॉब्लम किधर है? इधर है। हमारा जो परसेप्शन हमने बदला, किसको बदला? हमने एक्सटर्नल कारणों को बदला, लेकिन हम भीतर से बदल नहीं पाए। हम अपने परसेप्शन को चेंज नहीं कर पाए, हम अपने परसेप्शन को ठीक नहीं कर पाए। और जब तक आपका परसेप्शन ठीक नहीं होगा ना दोस्तों, जब तक आपका जो सोचने समझने का जो तरीका है, जिसको हम कॉग्निशन भी बोलते हैं, जब तक हमारा जो ये कॉग्निशन है ये करेक्ट नहीं होगा ना, तब तक हम इस एंजाइटी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, भले इसमें कितना ही समय लग जाए। लेकिन अगर आपका फोकस पूरा इस बात पे आ जाता है ना कि नहीं भाई, बाहर कहीं किसी के कोई दिक्कत नहीं है, ना ऑफिस के माहौल में, ना घर के माहौल में, ना लोगों के अंदर, सब अपनी अपने हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से ठीक है, उनके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ना तो उनसे भागने की जरूरत है, ना उनको बदलने की जरूरत है। तो फिर दिक्कत कहां है? दिक्कत भीतर है। दिक्कत हमारा परसेप्शन है, हमारा जो सोचने का तरीका, हमारा जो एनालाइज करने का जो तरीका है, दैट तरीका इज द रूट मैकेनिज्म फॉर दिस एंजाइटी। तो सारा फोकस कहां जाना चाहिए? सारा फोकस इस परसेप्शन के ऊपर जाना चाहिए, इस कॉग्निशन के ऊपर जाना चाहिए, इस एनालिसिस के ऊपर जाना चाहिए। तो फिर इनसे जो, इनको बदलने की जो कोशिश है, इनसे दूर जाने की कोशिश है, वो सब छोड़ दो, क्योंकि इसमें है नहीं ना। लेकिन अगर आप मान लीजिए अभी भी इसको बदलना चाहते हैं, अभी भी माहौल बदलना चाहते हैं, अभी भी आप इनसे दूरी बना के रखना चाह रहे हैं, इसका मतलब आप कह तो रहे हैं कि सर ठीक है, मुझे पता चल गया है कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन आपका कार्य ये बता रहा है कि आपने अभी तक भीतर से माना नहीं है। ऊपर ऊपर से कह रहे हो कि ठीक है मेरे अंदर प्रॉब्लम है, अभी भी इनसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, ये कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब अभी भी आप यही सोच रहे हो कि एक्सटर्नल फैक्टर के कारण ये एंजाइटी है। ये जो हाइट है ना, इसकी वजह से एंजाइटी, ये जो एरोप्लेन के अंदर जाता है ना, उसकी वजह से एंजाइटी, ये जो ऑफिस का माहौल है ना, नहीं। जब आप ये बात स्वीकार करते हो कि नहीं मेरे ही कारण से एंजाइटी, मेरे परसेप्शन की वजह से, मेरे कॉग्निशन की वजह से एंजाइटी है, तो फिर इनको क्यों बदलना और क्यों इनसे दूरी बनाना? करो ना फिर तो। और जितना आप इसको बदलने की कोशिश को कम करोगे और जितना आप इसको फेस करना शुरू करोगे, उतना आपका बिलीफ, जो आपका फोकस है, वो इस तरफ और ज्यादा शिफ्ट होगा कि गड़बड़ किसके कारण से है? मेरे परसेप्शन के कारण से, मेरे कॉग्निशन के कारण से। हमारा जो कॉग्निशन होता है ना वो दोस्तों, वो दो तरह का होता है। एक तो होता है पॉजिटिव, और एक होता है हमारा नेगेटिव कॉग्निशन। एक तो होता है पॉजिटिव कॉग्निशन और एक होता है
नेगेटिव कॉग्निशन। ये जो नेगेटिव कॉग्निशन है ना, ये नेगेटिव कॉग्निशन हमारे भीतर क्या पैदा करता है? एंजाइटी पैदा करता है, हमारे अंदर डिप्रेशन पैदा करता है, हमारे अंदर पैनिक पैदा करता है, हमारे अंदर ओसीडी पैदा करता है, हमारे अंदर ओवर थिंकिंग पैदा करता है। ये जो नेगेटिव कॉग्निशन है, और हम अगर इस बात को नहीं समझ पाते और हम अगर पूरी तरह से इस पे फोकस रहते हैं, जैसे मान लो कि किसी को पैनिक डिसऑर्डर हो रखा है और उसको ये डर लगता है कि मुझे हार्ट का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा, तो हर वक्त पूरा फोकस इधर हार्ट पे रहता है। अरे भाई हार्ट की जांचें नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी फोकस इधर ही है। जिस चीज के अंदर गड़बड़ है, हमारा जो नेगेटिव कॉग्निशन है वो गड़बड़ है, उसके ऊपर फोकस नहीं है, सारा फोकस एक्सटर्नल हार्ट के ऊपर है। हार्ट का तो भाई ट्रिगर है, इधर कोई भी धड़कन बढ़ना ये तो ट्रिगर है, गड़बड़ ये नहीं है, समझने की बात। और फोकस अभी भी इधर है, फोकस अपने इस परसेप्शन, इस नेगेटिव कॉग्निशन के ऊपर नहीं है। इसका मतलब अभी भी हम इलाज से क्या है? दूर हैं, ट्रीटमेंट से हम दूर हैं। ये बात हमें बहुत अच्छे समझनी पड़ेगी, अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि गड़बड़ जो है वो आपका नेगेटिव कॉग्निशन भीतर इस दिमाग के अंदर, इधर जो परसेप्शन, जो कॉग्निशन है ना, वो गड़बड़ है। और इस कॉग्निशन को हमें सही करना है, इस कॉग्निशन को हमें नेगेटिव से किसकी साइड लेके आना है? पॉजिटिव की साइड लेके आना है। इसके अंदर हमें जरूरत पड़ती है सीबीटी के प्रैक्टिस की, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के अभ्यास की। तो ये वो मिस्त्री है, वो फ्रिज ठीक करने वाला। सीबीटी कौन सा मिस्त्री है? सीबीटी है टाइल ठीक करने वाला मिस्त्री, जो क्या करेगा? आपकी टाइल की प्रॉब्लम को ठीक करेगा। तो सीबीटी कौन सा है? टाइल वाला मिस्त्री। और टाइल वाले मिस्त्री के पास में आप जाओगे टाइल की प्रॉब्लम के लिए, तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम आपका क्या होगा? ठीक होगा। उसी तरह से आप अपने इस नेगेटिव कॉग्निशन को आप सीबीटी की हेल्प से सॉल्व करते हो, तो डेफिनेटली आपका ये जो एंजाइटी का प्रॉब्लम है ये क्या होता है? ठीक होता है। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस किस पे आया है? हमारा फोकस इन ट्रिगर्स से किसके ऊपर आया है? हमारे खुद के परसेप्शन के ऊपर आ रहा है, हमारे खुद के कॉग्निशन के ऊपर आया है। सीबीटी के अंदर पूरा जो वर्कअप है ना, वो इसी बात पे होता है कि हमारा ये जो मानना है कि इन कारणों की वजह से मुझे एंजाइटी हो रही है। तो सीबीटी में यही प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है कि आपके पास में एविडेंस क्या, इसी की वजह से हुई है? अगर इसकी वजह से हो तो सब में होना चाहिए। नहीं, सब में तो नहीं हो रहा, तो फिर आप में क्यों हो रहा है? आप कोई विशेष थोड़ी, आप कोई अलग थोड़ी हो। नहीं, आप कोई विशेष, आप कोई अलग नहीं हो, जैसे दूसरे वैसे ही आप हो। तो जब दूसरों के अंदर नहीं है तो ये आपके अंदर भी नहीं हो सकता। मतलब जो ट्रिगर है और जो आपकी एंजाइटी, उनको डिटैच करने के ऊपर काम किया जाता है। और आपका फोकस कहां पर शिफ्ट करवाया जाता है? आपका फोकस इस बात पर शिफ्ट करवाया जाता है कि भाई साहब ये जो एंजाइटी, ये जो सिम्टम्स आपके अंदर आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे आपके जो बिलीफ है, आपका जो सोचने का तरीका है ना, उस बिलीफ में गड़बड़ी की वजह से है। और आपका जैसे ही अपने बिलीफ के ऊपर फोकस जाता है कि हाँ मेरे बिलीफ, मेरे सोचने के तरीके के कारण ये गड़बड़ है, तो फिर आप उस तरीके को कैसे सही करते हो, इसी का पूरा जो प्रैक्टिस है वही क्या है? सीबीटी। और अगर आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो ये सारा का सारा कॉग्निशन चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? पॉजिटिव कॉग्निशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और एक बार ये पॉजिटिव हो गया, मैं कह रहा हूं ये साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, कितनी भी पुरानी एंजाइटी क्यों ना हो, टोटल खत्म। क्यों? क्योंकि हमने फोकस सही जगह पर कर दिया। टाइल की प्रॉब्लम टाइल के मिस्त्री के पास में चले गए, हमने फ्रिज वाले मिस्त्री को छोड़ दिया, तो हमारी प्रॉब्लम मिनटों में क्या हो जाती है? सॉल्व हो जाती है। थोड़ा सा अभ्यास कर ले में, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले में, प्रैक्टिस, अभ्यास, कार्य, एफर्ट्स तो हम अभी भी डाल ही रहे हैं, लेकिन गलत फोकस पे डाल रहे हैं। अब बस वो फोकस सही जगह पे आ जाए तो हम इस प्रॉब्लम से क्या आ जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, पैनिक है, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, डिप्रेशन है, ओसीडी है, इन सब को हम कैसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का, एक सीबीटी का पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है। मतलब हम लोगों ने एक टाइल का मिस्त्री लॉन्च किया हुआ है जो आपकी टाइल की प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय